अब थोड़ा सा मूड में आ जाएं कि आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा। आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, थोड़ा और मूड में आप आ जाएं, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा, हादसा ऐसा तेरे शहर में कर जाऊंगा, कोई खिड़की न खुले और गुजर जाऊंगा, मुझको फूलों के बदन कैद नहीं कर सकते, मैं तो झोंका हूं महक लेके गुजर जाऊंगा, और तुझसे पिछड़ा तो मत पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। आइए मैं श्यामलाल यादव जी से मैं श्रद्धा पूर्वक आमंत्रित करता हूं उन्हें कि आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मंच को प्रणाम करता हूं, सारे श्रोतागण को प्रणाम करता हूं, और बहुत ज्यादा कवि लोग हैं इसलिए मैं अपनी पूरी बात 4 लाइनों से शुरू करता हूं। और सारे लोगों ने प्यार मोहब्बत और देश की एकता की बात की, मैं वहां से शुरू करता हूं। जिनके बल पर ये कभी सम्मेलन और पूरा देश अमन चैन है, हमारे सरहद पर जो जवान है, मैं उनके बारे में 2 पंक्तियां कहता हूं। वैसे कहा जाता है कि माँ के दूध का कर्ज कोई बेटा चुका नहीं पाता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे बेटा पैदा हुए हैं जो कम उम्र में अपनी माँ का दूध चुका कर इस दुनिया से विदा हो गए। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं उनके बारे में कि माँ का पीकर दूध लाल जब, माँ का पीकर दूध लाल जब सरहद पर लहू बहाता है, तो वही जगह है जहां पर बेटा दूध का कर्ज चुकाता है, और आंचल पावन हो जाता है, सिंदूर अमर हो जाता है, भारत माँ की बलवेदी पर फौजी जब जान गंवाता है। और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, जब सरहद से लाशें आती है तिरंगा में लिपटकर, तो वंदे मातरम और भारत माता की जैसे पूरी दिशाएं गूंजती हैं, लेकिन मैंने नजदीक से देखा है जिसका बेटा होता है उसके दर्द को, उस परिवार के दर्द को। और ये सही है कि इस दुनिया में किसी भी बाप के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ वही होता है, उसके जिंदगी में अगर उसके बेटे की लाश उसके कंधे पर आ जाए तो कंधे का सबसे बड़ा बोझ होता है। आप इस दर्द को सुनिए 4 पंक्तियों में कि बेटा शहीद हो बाप के जब कंधे पर चढ़ जाता है, तो कंधे पर नियत का बोझ देख तिरंगा भी झुक जाता है, कंधे पर नियत का बोझ देख तिरंगा भी झुक जाता है, और नन्हा बच्चा देता मुखाग्र जनमानस रो जाता है, और बहनों के राखी का धागा खंड खंड हो जाता है। साथियों, अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, राम राज की कल्पना भी होती है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं कि राम का राज्य कैसा था, उनका निर्णय कैसा था, और उस राम राज के निर्णय से आज के परिवेश को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। पुरुषोत्तम भगवान राम का कण कण में सम्मान रहेगा, पुरुषोत्तम भगवान राम का कण कण में सम्मान रहेगा, और कीर्ति पताका फहराएगी जब तक सूरज चांद रहेगा। एक व्यक्ति के शंका पर चर्चित दंड विधान रहेगा, और राम राज में राम फैसला राजधर्म सरनाम रहेगा, और मां सीता को बन जाने का मर्माहत फरमान रहेगा। फिर उसी धरा पर न्याय से वंचित कैसे मजदूर किसान रहेगा। अब मैं एक कविता 3-4 मिनट की सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पूरे देश पर कविता है, आप लोग इसको सुनिए कि देश में क्या हो रहा है। पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड आप 4 मिनट में सुनिए कि धनवानों के चौकट से सरकार निकलनी है, तो धनवानों के चौकट से सरकार निकलनी है, तो आजादी के अरमानों का क्या होगा, और देश बेच उनकी ही झोली भरनी है, तो कालजयी बलिदानों का क्या होगा। वाह 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 वाह। क्या
होगा नई सुबह की नई किरण का शिक्षित बेरोजगार जवानों का क्या होगा, और जमीन हाथ से निकल गई किसानों की तो धरती के भगवानों का क्या होगा। क्या बात, क्या बात। मैं पढ़ रहा हूं, क्या होगा आप लोग सुनिएगा। क्या होगा खेती बाड़ी बाग बगीचों का, खेती में होने वाले बर्बाद नतीजों का, और रोटी गई तिजोरी बोतल में पानी मचते हाहाकार तूफानों का क्या होगा। चिकित्सा शिक्षा रेल तेल बिजली पानी मंडी जेल भेल एचएल LIC बंदरगाह पहाड़ नदियां झरना हवाई अड्डा लाल किला ताजमहल अगर सभी बिके तो क्या होगा। भोजन थाली का, बच्चों के गाल का, लाली का क्या होगा, दूध के प्याली का, होली ईद दिवाली का क्या होगा, कलियां फूलों का क्या होगा, सावन झूलों का क्या होगा, मस्त बहारों का क्या होगा, उत्सव त्योहारों का, और लोकतंत्र का सूर्य डूब ही जाएगा। फिर क्या होगा इन झिलमिल चाल सितारों। मठ मंदिर गुरुद्वारों में मिलते प्रसाद छत्ते लंगर जयकारों के चहल पहल का क्या होगा। हंसी खुशी की गुत्ती लड़ियां बॉलीवुड के तड़क भड़क के रंग महल का क्या होगा। भूखों मरेगी जनता लहू गिरेगा गांव शहर की गलियों में भी समरसता के शांत पहल का क्या होगा। संविधान का मान घटेगा जात धर्म में देश बटेगा। पतित पावन मां गंगा जल का क्या होगा, और कीचड़ से निकलकर सिंहासन आने वाले फूल कमल का क्या होगा, और पुरखों की विरासत सचमुच में बिक जाएगी। फिर बचे हुए ही राजमहल का क्या होगा। और अंत में दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी जगह ले लूंगा कि बादशाहों की खूबियां गिनाने की जरूरत क्या है। बादशाहों की खूबियां गिनाने की जरूरत क्या है, और ये है कैसे ये बताने की जरूरत क्या है। और आपदा में भी अवसर ढूंढ लेने वाले सांपों को दूध पिलाने की जरूरत। श्यामलाल यादव जी की रचना आपने सुनी, क्योंकि हिंदी भी उर्दू भी। अभी हमारे अहमद आजमी साहब ने भी कहा कि हम राम वाले हैं रहमान वाले हैं, और आपने भी राम की बात की। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने राम पर कहा है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद।